नमस्ते दर्शकों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव। आप शिव के प्रिय भक्त हो। आपको ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यमय कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे हम इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं। दुनिया में हर कोई आस्तिक या नास्तिक यह भगवान इस शब्द का उच्चार जरूर करता है। आस्तिक कहता है भगवान के आशीर्वाद से सब अच्छा है तो अच्छा ही हो गया, और नास्तिक कहता है भगवान हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं। आप बताओ यह बात सच है या नहीं। आखिर इसमें भगवान शब्द का उच्चार तो आ ही गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज हम भारत के चौथे ज्योतिर्लिंग यानी कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में उनका ऐतिहासिक रहस्यमय बातें के साथ शुरुआत करते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के पास खंडवा जिले में स्थित है। जिस स्थान पर ज्योतिर्लिंग स्थित है वहाँ नर्मदा नदी बहती है। पहाड़ियों के चारों ओर नदी का पानी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ये ज्योतिर्लिंग ओम का आकार लिए हुए है, इसीलिए इसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यह भारत के ज्योतिर्लिंगों में से चौथे ज्योतिर्लिंग है। यह एकमात्र मंदिर पवित्र नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित है। महादेव यहाँ ममलेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। ओंकारेश्वर से जुड़ा ऐतिहासिक ओंकारेश्वर मंदिर प्राचीन काल से है और उनकी उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं के गहराई से दिया है। यह एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है। ओंकारेश्वर यह शब्द दो शब्दों से बना है, ओम प्लस ईश्वर यानी ओम अधिक ईश्वर। इस ध्वनि को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और ईश्वर इसका अर्थ है भगवान। ओंकार का अनुवाद पवित्र ओम के भगवान के रूप में होता है। यह मंदिर नर्मदा नदी से घिरे एक द्वीप पर स्थित है। भगवान राम के पूर्वज राजा मानधाता ने विंध्याचल पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब शिव प्रकट हुए तब राजा मानधाता ने शिव भगवान को यहाँ निवास करने को कहा। तब से यह स्थान ओंकार मनधाता के नाम से जाना जाता है। ओंकारेश्वर दुनिया में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव की पुत्री नर्मदा जी नदी के रूप में इस स्थान को चारों तरफ पानी से घेर रखा है। माना जाता है पुण्य की प्राप्ति यमुना जी में 14 दिन स्नान करके होती है। वह यहाँ 7 दिन स्नान करने में मिलती है। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर में कुल 68 तीर्थ है। ऐसा कहा जाता है कि सभी देवी देवता अपने परिवार सहित यहाँ वास करते हैं। यहाँ नदी के दोनों तरफ शिवलिंग है, ममलेश्वर और ओंकारेश्वर। यहाँ ऐसा माना जाता है कि ममलेश्वर महादेव के बिना ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन
अधूरे हैं। ओंकारेश्वर शिवलिंग शिव ज्योति रूप में आत्मा तो ममलेश्वर महादेव पार्थिव शिवलिंग का शरीर। इस स्थान पर भगवान कुबेर भगवान शिव के परम भक्त इस स्थान पर शिवलिंग बनाकर यहाँ शिव की आराधना की थी। उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कुबेर को धनपति बनने का आशीर्वाद दिया। तब भगवान शिव ने अपने बालों से कावेरी नदी को उत्पन्न किया। उसी नदी में कुबेर जी ने स्नान कराया था। यही नदी ओंकार का परिक्रमा करके नर्मदा नदी में मिलती है। इसे नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। इसी संगम पर पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर घर की मन्नत मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि जितने पत्थर एक के ऊपर एक रखोगे उतने मंजिले घर की मन्नत पूरी होती है। ओंकार के परिक्रमा में सभी देवी देवता का दर्शन होता है। यहाँ पहले प्राचीन मंदिर माँ अन्नपूर्णा का और माँ काली और माँ सरस्वती का वास है। यहाँ पूजा करने से धन धान्य शक्ति और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस परिक्रमा में यहाँ एक प्रमुख मंदिर भगवान ऋणमुक्तेश्वर का है। यहाँ चने के दाल का प्रसाद चढ़ाकर आप इस जन्म के और पूर्व जन्म के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ओंकारेश्वर में बड़े विधि विधान से पूजा होती है। यहाँ शाम को माँ नर्मदा जी की आरती होती है। यहाँ का एक खास रहस्य है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान शिव स्वयं हर रोज़ रात को माता पार्वती के साथ चौरस पासे खेलने के लिए आते हैं। वैसे तो दुनिया भर में भगवान शिव के कई मंदिर हैं, पर ओंकारेश्वर की बात ही कुछ अलग है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इस मंदिर में रात्रि के समय शयन आरती के बाद प्रतिदिन चौरस पासे बिछाकर गर्भगृह को बंद किया जाता है। जब अगली सुबह गर्भगृह को खोला जाता है तब रात की बिछाए हुए चौरस पासे बिखरे हुए मिलते हैं। आश्चर्य इस बात का है कि इस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता। वह हर दिन चौरस पासे बिखरे हुए दिखते हैं। इस ऐतिहासिक और रहस्यमय में पवित्र नर्मदा जी का उल्लेख वह नदी यहाँ ओम के आकार में है। नदी का द्वीप यहाँ ओंकारेश्वर स्थित होने के कारण यहाँ भगवान शिव यानी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाते हैं। यह ऐतिहासिक रहस्यमय आपको अगर ये पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।